ये मानव का शरीर है और मानव के शरीर में ये भगवत भजन है। मकान देखकर, किसी का घर देखकर उसका कभी अनुभव मत करना। मकान देखकर कभी अंदाजा मत लगाना कि अच्छा है कि बुरा है, श्रेष्ठ है कि श्रेष्ठ नहीं है। मकान से कभी किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी का अंदाजा लगाना है, कई बार ऐसा होता है, करोड़ों की जायदाद होती है, करोड़ों का धन होता है, बहुत वैभव होता है, बहुत संपदा होती है, और वो वैभव, वो संपदा, वो घर, वो मकान जो 4 मंजिल का बना है, बंगला बना है, या बहुत अच्छा महल बना रखा है, और उसमें रहने वाले ही अगर ठीक ना हो तो वो मिट्टी का महल किस काम का है, उसकी कीमत किस काम की है। मकान देखकर किसी का अंदाजा मत लगाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी का अंदाजा लगाना है तो मकान से मत लगाओ, अगर किसी का अंदाजा लगाना है तो उसके मन को देखकर अंदाजा लगाना कि वो कैसा है। मकान से कभी अंदाजा नहीं लगता। मकान से कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मकान में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। इसका धन देखकर, उसका वैभव देखकर, उसकी संपदा देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का मन देखकर, किसी का चित्त देखकर, उसका व्यवहार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कैसा है। हम हमेशा एक बात कहते आए हैं, आज फिर आपको कह रहा है, आप अपने जीवन में उतारना इस बात को। किसी धनपति के घर में शादी हो, किसी पैसे वाले के घर में शादी हो, किसी धनपति के घर में शादी हो, और एक किसी साधारण व्यक्ति के घर में शादी हो, किसी सहज व्यक्ति के घर में शादी हो, और दोनों की शादी एक ही दिन हो, एक ही तारीख को हो, तो दोनों जगह जाना, अंदाजा लगा कर आना कि पैसे वाले के यहाँ शादी में जाओगे तो केवल दरवाजे पर वेलकम किया जाएगा, उसके बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। पर किसी साधारण गरीब व्यक्ति के यहाँ शादी में जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आसन लगाएगा, पानी भरेगा, पंखा झेलेगा और तुम्हें भोजन कराएगा। एक साधारण व्यक्ति में उसकी नम्रता, ऐसा नहीं कि धनपति में नम्रता नहीं होती या पैसे वालों में नम्रता नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि पैसे वालों में नम्रता नहीं होती, होती है। और यदि नम्रता का दर्शन यदि करना है, मान सम्मान का यदि दर्शन करना है, नम्रता का दर्शन करना है, मान सम्मान का दर्शन करना है, आदर का दर्शन करना है, तो आप किसी साधारण व्यक्ति का दर्शन कर सकते हैं। एक बात आपसे पूछेंगे, एक बात का अंदाजा आप लगाइएगा। राम जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, देवी जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं। पर कभी आपने सुना कि भोलेनाथ जी के मंदिर में 56 भोग लगा? जम के बोलो जरा, कभी सुना है आप लोगों ने कि भगवान शंकर के मंदिर में कहीं 56 भोग लगा, शिव जी के मंदिर में कहीं 56 भोग लगा? शंकर भगवान के मंदिर में 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती। कारण क्या है? शिव जी के मंदिर में 56 भोग क्यों नहीं लगता? शंकर भगवान के मंदिर में दुनिया के लोग चाहे तो 56 भोग लगा दें, पर शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में भगवान के आगे 56 भोग लगे और मंदिर के बाहर कोई भूखा सो रहा हो, तो मंदिर में भगवान को 56 भोग अच्छे लगेंगे क्या? जम के तो बोलो, अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। सारे देवताओं को 56 भोग लग जाते हैं, पर मेरे महादेव को 56 भोग इसलिए नहीं लगते क्योंकि मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, भूमंडल पर रहता है, इस भूमि पर मेरा महादेव रहता है। तो मेरा महादेव ये जानता है, अगर मैं 56 भोग खाऊंगा और मेरे मंदिर के बाहर अगर कोई बैठा है, सो रहा है, और कोई गरीबड़ा, कोई भिक्षुक अगर भूखा है, तो मेरा 56 भोग खाना बेकार है। इसलिए शिव 56 भोग नहीं पाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भोलेनाथ को 56 भोग भले ना चले, पर भोलेनाथ एक कृपा जरूर करते हैं, मेरा शंकर भगवान 56 भोग नहीं खाता, मेरा शंकर भगवान धतूरा पा लेता है, मेरा शंकर भगवान भांग पा लेता है, मेरा शंकर भगवान बेल पा लेता है, पर मेरा भोलेनाथ 56 भोग नहीं पाता। इतना जरूर है कि तुमको
जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव की स्तुति करता है, शंकर की कथा को जो सुनता है, मेरा भोलेनाथ उसको 56 भोग जिंदगी में एक बार जरूर खिला देता है, पर खुद नहीं खाता। मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शिव सहज रहता है, उसको तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती। आप लगाओ, आपकी मर्जी पड़े, जिन जिन को 56 भोग लगाओ, पर मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत नहीं है। अगर मेरा महादेव प्रसन्न होता है, अगर मेरा महादेव को कुछ प्रिय है, तो तुम्हारे 56 भोग प्रिय नहीं है। मेरे महादेव को अगर प्रिय है, तो तुम्हारा बहुत सारा पकवान प्रिय नहीं है। मेरे महादेव को प्रिय है, तो तुम ढेरों लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब ले आओ, मेरे महादेव को प्रिय नहीं है। आप अपने लिए कितना भी 56 भोग जमा, ये